नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है भक्तावल क्षेत्र। दोस्तों, आज मैं अपने बाबा के सामने, बाबा के स्थान पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है दोस्तों कि कुछ भाई या कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स है या जो भी अदर पर्सन मेरी वीडियो देखेगा, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचेगा या उसके दिमाग में सोच आएगी कि ये ज्ञान तो बांट रहा है, मगर जो ये ज्ञान बांट रहा है उसे इस ज्ञान की नॉलेज भी है नहीं, या देवी देवताओं के बारे में पता भी है या नहीं, या ये देवी देवताओं को पूजता भी है या नहीं, या देवी देवताओं को जानता भी है नहीं या मानता भी है नहीं। तो उन भाइयों के लिए जो है मैंने ये सेटअप दिखाया है। सेटअप मतलब ये चीज दिखाई है कि भाई मैं भी पूजता हूँ देवी देवताओं को, आप देख सकते हो, और मैं भी अपने देवी देवताओं की सेवा करता हूँ, आप ये भी देख सकते हो। और दोस्तों, पहले मैं अपने जो मेरे कुल के देवी देवता है, जो मेरे घरवत के देवी देवता है, पहले मैं उनकी कंटिन्यू रोज सेवा करता था, मगर अब मैं उनकी सेवा हफ्ते में एक बार करता हूँ। ये तो थी मेरी अपनी बात। अब मैं आप लोगों को बताता हूं जो आज का टॉपिक है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि किसी भी देवी देवताओं से पूछा कैसे देखते या कैसे देखे, और पूछा देखने के कौन कौन से तरीके होते हैं, एक ही बात। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूछा केवल वो ही इंसान देख सकता है जो कि भगत होगा किसी भी देवी देवता का। अगर किसी इंसान का कोई गुरु है और उसके शीश पर कोई सवारी आती है तो वो पूछा देख सकता है, वरना जो कोई भगत नहीं है या जिसका कोई गुरु नहीं है वो पूछा नहीं देख सकता। कहने का मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि एक बार पूछा देखने के लिए भगत होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपने गुरु बना लिया और आप भगत भी बन गए, और दोस्तों भगत बनने के बाद आपने देवी देवताओं की सेवा भी करनी, तो सवाल यह आता है कि आप पूछा देखोगे कैसे। देखिए, उसके लिए भी आपको सबसे पहले गुरु से दीक्षा लेनी है। आपको ये पूछना पड़ेगा अपने गुरु से कि गुरुजी आप मुझे पूछा देखना सिखाइए, या फिर मैं किस तरह से पूछा देखूं अगर कोई मेरे पास आता है तो ये ज्ञान आपको गुरु देंगे। अब आप ये सोचोगे और ये कहोगे कि थंबनेल पे तो आपने कुछ और लिख रखा है और आप कह रहे हैं कुछ और, मगर नहीं, जो थंबनेल पे है वो ही मैं इस वीडियो में बताऊं। देखिए दोस्तों, पूछा देखने के बहुत से तरीके होते हैं। कोई भगत चिलम पर पूछा देखता है, कोई भगत सिगरेट पर पूछा देखता है, कोई भगत
माला पर पूछा देखता है, कोई भगत लौंग के दानों पर पूछा देखता है, कोई भगत अनाज के दानों पर पूछा देखता है, कोई भगत पेपर और पेन पर पूछा देखता है। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। जिसको जो तरीका अच्छा लगता है वो उसी तरीके से पूछा देखता है। ये जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं, इन सभी तरीकों से पूछा देखी जा सकती है और लोग बाग देखते भी हैं। आप मिट्टी के दिए पर भी पूछा देख सकते हैं। और मैं अपनी बताऊं तो मैंने जो शुरुआत की थी वो मिट्टी के दिए से ही की थी, पूछा देखने की शुरुआत। और दोस्तों, चाय पीने का जो कप होता है, आप उस कप से भी पूछा देख सकते हैं। देखिए, शुरू में जो है किसी की भी पूछा सटीक नहीं निकलती। उस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रेगुलर रोज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि जब आप किसी चीज का अभ्यास करते हो तो आप उसमें प्रवीण हो जाते हो, निपुण हो जाते हो, और आपकी जो पूछा है वो एकदम सटीक निकल कर आती है। मान लीजिए आप भगत बन गए, आपने गुरु बना लिया। अगर आप मान लो कप पर पूछा देखना चाहते हैं, या आपको कप के ऊपर पूछा देखनी, आपके पास कोई आया तो आप कप से भी पूछा देख सकते हैं। कप की जो डंडी होती है उसमें कलावा बांधकर, थोड़ा सा कलावा बांधकर जो है उसे हवा में टांगकर आप अपने कुल के देवी या देवता से पूछा देख सकते हो। जो भी देवता, जिस भी देवता से आप देखना चाहते हो, आप उसे प्रार्थना कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बाबा जी या माता जी, अगर आप इस तार पर, इस कप पर प्रवेश कर चुके हो तो आप कुमार के चाक की तरफ चलिए, और अगर आपने इस कप पर प्रवेश नहीं किया है तो आप ऐसे चलिए जैसे सावन में झोंके। बहुत सारे तरीके हैं पूछा देखने के। चिलम पे भी सेम आप ऐसे ही देख सकते हैं, मिट्टी के दिए पर भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। कोई भगत कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है देखने के टाइम पर, कोई कुछ और बोलता है। देखिए दोस्तों, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना नियम होता है और अपने अपने रूल होते हैं। कोई किसी देवता को पसंद करता है, कोई किस देवी को पसंद करता है, कोई किसको मन से पूछता है, कोई किसको मन से पूछता है। और देखिए, आप किसी भी तरीके से पूछा देख लो, रिजल्ट आपको ही की नहीं। अगर आपकी पूछा में दम है तो चिलम पर भी आप ऐसे ही पूछा देख सकते हो, मिट्टी के दिए पर भी आप ऐसे ही पूछा देख सकते हो, चाय पीने वाले कप पर भी आप ऐसे ही पूछा देख सकते हो। हाँ, गेहूं के दाने का और लौंग के दाने का हिसाब अलग है। गेहूं के दाने पर आप इस तरीके से देख सकते हो कि जैसे आपने 7 गेहूं के दाने लिए, या 9 गेहूं के दाने लिए, 11 लिए, या 21 लिए, या 51 लिया, या 101 लिए। आप जिस भी देवी देवताओं से पूछा देखना चाहते हो, आप वो गेहूं के दाने एक प्लेट में रख लीजिए
और प्लेट में रखने के बाद आप अपने जिस देवी या देवता से पूछा देखना चाहते हो उसका आवाहन कीजिए कि हे देवता महाराज, मैं आपका आवाहन करता हूं और इस नाम का व्यक्ति है, मैं इस नाम के व्यक्ति की पूछा आपसे पूछना चाहता हूं। और अगर आप मुझ पर अपनी कृपा करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी। ऐसा अपने कुल के देवी देवताओं का आवाहन करके आप, अगर आपके पास 21 दाने हैं गेहूं के, 51 है, 101 है, तो आप उसमें से 2 गेहूं के दाने यानी कि 1 जोड़ा हटा सकते हैं। और अगर लास्ट में अगर आपके पास 1 गेहूं का दाना बच रहा है तो आप जो पूछ रहे हो देवता से या देवी से, उस देवी या देवता का जवाब हाँ है। और अगर आप के पास 2 गेहूं के दाने बच रहे हैं तो उस देवी या देवता का जवाब ना है। सेम यही प्रोसेस, यही तरीका लौंग के दानों पर होता है। लौंग के दानों पर भी आप ऐसे ही देख सकते हो, माला पर भी आप ऐसे ही पूछा देख सकते हो। इन सब का सेम तरीका है। माला पर आपने, मगर दोस्तों माला पर पूछा देखने के लिए कुछ विधि विधान है। माला पर आप ऐसे ही पूछा नहीं देख सकते, उसके लिए एक अलग से विधान होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि माला पर पूछा कैसे देखी जाती है, उसका क्या विधि विधान है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो या इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रा से भी पसंद आई हो, या आपको लगे कि हाँ ये जानकारी, ये नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद है, या आपको कुछ भी ज़रा सा भी इससे सीखने को मिला हो, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि और भाई और बंधु भी सीख सकें और गलत लोगों के हत्थे चढ़ने से बच सकें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।